इंडियन न्यूज। अब आज आपके सामने भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की बिहार इकाई द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन सोमवार के दिन संपन्न हुआ। उसके विषय में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। मीटिंग में क्या हुआ, उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, पत्रकारों के हित में क्या क्या बातें की गई, यही सब जानकारी आज हम उस मीटिंग के विषय में देंगे। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु इस प्रकार से रहे हैं। चौथा खंबा नहीं, लोकतंत्र का मेरुदंड है पत्रकारिता, अशोक पांडे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए नीतीश सरकार संकल्पित, विधायक वीरेंद्र सिंह। डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन करें, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी। डिजिटल मीडिया का भविष्य एआई के मकड़जाल से बचे, शाहनवाज हसन। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए केवल एकमात्र बीएसपीएस है गंभीर, गिरधर शर्मा। बिहार में बीएसपीएस एक सशक्त संगठन बनकर उभरेगा, अजय भूषण। अब बीएसपीएस की बैठक का विस्तृत ब्यौरा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ बीएसपीएस की बिहार राज्य इकाई द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं सह पत्रकार सम्मान समारोह सोमवार को मानपुर प्रखंड अंतर्गत गया नवादा रोड स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन वजीरगंज विधायक श्री वीरेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। अजय भाई आगे का आइए, आप जिला अध्यक्ष हैं। और ये क्या स्टेट है? जावलिस्तान स्टेट से। हाँ, विधानसभा की तरफ से, वजीरगंज विधानसभा की तरफ से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप एक ऐसा शक्तिशाली जगह पर बैठे हैं कि देश के दिशा निर्देश और देश में जो हो रहा है उसको आम पब्लिक के बीच में आप बताने का काम करते हैं। यदि आप न रहें तो पूरा देश निरंकुश हो जाएगा, चाहे जिनकी सरकार हो। आप ही एक ऐसे बंधु हैं, आप एक ऐसे पत्रकार हैं कि जो जमीन पर जाके और क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आम पब्लिक को बताने का काम करते हैं। मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा और टीवी चैनल के द्वारा, अनेक चैनल के द्वारा इस डिजिटल इंडिया में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं सारे पत्रकार महोदय। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में सहभागिता बने हैं, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मुझे इस सेवा करने का मौका नहीं मिला, यही अफसोस की बात है। यदि मुझे मौका मिलता तो निश्चित रूप से आप सबों को अगर जब मौका मिले तो मुझे 2-4 दिन पहले कहा जाएगा, मैं निश्चित अपने विधानसभा में आप सबों को सेवा करने का अवसर आप लोग मुझे दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यह पत्रकारिता का कुंभ है। यहाँ से निकलने वाला अमृत बिहार के विकास के लिए अमृत वरदान सिद्ध होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक सिंह को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यशाला की अध्यक्षता बीएसपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक पांडे ने की। उन्होंने पत्रकारों से आह्वान किया कि वे निर्भीक होकर सच लिखें, लेकिन ऐसा सच लिखें जिसे साबित किया जा सके। कोशिश जरूर करें
हो सकता है कि भाई आप चीफ सेक्रेटरी बात करना चाहो, गया से फलाने बोल रहे, सोचे गया में साला कौन पत्रकार है, हो सकता है बात ही ना करें आपसे, आप नीचे बात करिए। लेकिन खबर को आजकल वो पेस्टिंग का जमाना है, किसी एक पे चली उसने उठा के एडिट दूसरे पे डाल दी, तीसरे पे डाल दी, आ जाएंगे फलाने फलाने के साथ बलात्कार किया। इससे बचिए, ये आपकी। उन्होंने 3 दशक पुरानी पत्रकारिता और वर्तमान दौर की पत्रकारिता की तुलना करते हुए कहा कि अब समय बदल गया है, इसलिए पत्रकारों की जिम्मेदारियां भी और बड़ी हो गई है। समाज के प्रति अपनी भूमिका का मूल्यांकन करते हुए पत्रकारों को कार्य करना होगा। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी ने लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी होते हैं। वे निष्पक्षता, ईमानदारी और शुचिता की रक्षा करते हैं तथा आदर्श वातावरण का निर्माण कर जनता को जागरूक करते हैं। व्यक्ति डाल रहा है, जो व्यक्ति डाल रहा है वो वास्तव में सही है, उसको मतदान का अधिकार है, वो करे, ज्यादा से कम हो जाता है। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात। उन्होंने डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों से आह्वान किया कि वे डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें और पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखें। या किसी को भी कोई अपने आदेश देते हैं तो उसका निर्वहन हम लोग करते हैं। एक पत्रकार को, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, अभी आए नहीं है यहाँ, चंपारण के हत्या के मामले में फंसा दिया गया, जेल भी गए। एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सागर जी, वो भी नहीं आए हैं अभी। और सारा कुछ एविडेंस रहते हुए जो हमलावर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एक पत्रकार जो वर्षों से पत्रकारिता कर रहा है। संगठन के संस्थापक शाहनवाज हसन ने बीएसपीएस की स्थापना से लेकर उसके अब तक के विस्तार की यात्रा साझा की। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में अब और धार लाने की आवश्यकता है। कहूंगा कि वक्ता हमारे बीच बहुत सारे हैं और मैं यही कहूंगा कि हमारे जो अध्यक्ष और महासचिव और हमारे गिरिधर शर्मा जी राष्ट्रीय संगठन सचिव जिन बातों को रखेंगे उनको आप गंभीरता से लेंगे और आपकी जो जिला इकाई है यहाँ बनेगी या आपकी जो प्रदेश इकाई है उसके साथ मजबूती से आप सभी जुड़े। आपकी को इस प्रोग्राम के अंत में जब अध्यक्ष महोदय आएंगे कि आपके मन में जो बातें होंगी तो आप डायरेक्ट रूबरू अध्यक्ष महासचिव से आप कर पाएंगे। धन्यवाद। पत्रकार को न केवल अपनी रक्षा करनी है बल्कि समाज के वंचित और शोषित वर्ग की भी रक्षा करनी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया आधारित पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर नवोदित पत्रकारों को मार्गदर्शन दिया तथा साथ ही ये चेतावनी भी दी कि पत्रकारों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के मकड़जाल से बचना होगा। राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री गिरिधर शर्मा ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में यदि कोई संगठन गंभीरता से कार्य कर रहा है तो वह है BSPS। तो इसलिए मीडिया की भूमिका चुनाव में बहुत अहम है। मैं अगर ये मीडिया पर्यायवाची शब्द है चुनाव का मतलब अगर मीडिया ना हो तो चुनाव ना हो, चुनाव हो तो मीडिया की भूमिका सबसे अहम है। नेता एक बार को दूसरा चेंज हो सकता है, प्रत्याशी दूसरा बदल सकता है, लेकिन मीडिया नहीं बदल सकता। मीडिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार में संगठन बहुत जल्द एक सशक्त रूप में उभरेगा। उनको हम पालन करते हैं। तो संगठन के बारे में तो उन्होंने बताया। शाला PIS के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। जब चुनाव आते हैं तो पहले तो हम जो पार्टी है माध्यम से जाता है। देखिए जो भी योजना है, माना कोई विधायक चुनाव लड़ रहा है उसकी क्या योजना है, तो मीडिया की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। साथ ही हम प्रेरणा देते हैं जनता को। गाँव में प्रक्रिया करें, मतदान, पहले मतदान फिर जलपान। ये भी कान में तो कोई इतनी बात कह नहीं पाएगा लोगों के बीच में जाके। अगर कोई सशक्त माध्यम है, भूमिका है, मीडिया की भूमिका है, तो मीडिया का रोल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जैसे जो कि ये काम नहीं करे इन्होंने या ये। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजय भूषण ने घोषणा की कि विधानसभा चुनाव उपरांत संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन राजगीर में आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। हो जाएगा। ठीक है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गया, नवादा, जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद सहित झारखंड के चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले के पत्रकार शामिल हुए। जी इधर देखिए, ध्यान दीजिए श्रीकांत जी, इधर देखिए। इस प्रकार बीएसपीएस बिहार राज्य की एक दिवसीय कार्यशाला पत्रकारिता के नए आयाम, पत्रकार सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती पर सार्थक विमर्श का मंच बनी। अब मुझे भी इस बात पे गर्व है कि मैं भी भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक छोटा सा सिपाही हूं और मैं भी भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के परिवार का सदस्य हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसे के साथ काम करता हूं। यही संगठन है जिसने कभी संकट के समय मेरे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया था। उस समय मेरी संस्था ने मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूं। मुझे यही लगा मेरा पूरा परिवार, बीएसपीएस परिवार मेरे साथ खड़ा है, यह मैंने महसूस किया। आज की सभा का विश्लेषण करते हुए लग रहा है कि कार्यक्रम में जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ है वो काफी सराहनीय है। हमने दूर से महसूस किया है कि कार्यक्रम काफी व्यवस्थित एवं शानदार रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने तो पत्रकारों को चौथे स्तंभ की जगह मेरुदंड की परिभाषा देकर पत्रकारों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब हम सभी का फर्ज है कि हम सच में ही देश के मेरुदंड बने और अपने फर्ज का निष्ठा, ईमानदारी एवं पूरी लगन के साथ निर्वहन करें। हमारे साथ हमारा शीर्ष मंडल 24 घंटे खड़ा है। हमारा शीर्ष मंडल हमारी हिम्मत है। हम निर्भीक होकर अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु बिहार इकाई एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री गिरिधर शर्मा की आवाज से साथ आवाज मिलाते हुए बीएसपीएस जिंदाबाद, बीएसपीएस जिंदाबाद, बीएसपीएस जिंदाबाद मैं भी बोलना चाहूँगा। भगवान विष्णु और परम शक्ति माँ सीता की इस देवस्थली पर आज भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की बिहार राज्य की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बिहार में आसन्न विधानसभा चुनाव और देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर मंथन मुख्य विषय था। कैसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान शांतिपूर्ण हो, मतदान निष्पक्ष हो और मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़े, लोग जागरूक हों, जनता। इस बिंदु पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें गया के पत्रकारों ने और बिहार के विभिन्न जिलों के पत्रकारों ने और झारखंड के पत्रकारों ने आके हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। देखिए, दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, पूरे विश्व में इस समय मीडिया संकट में है। इतने देशों में युद्ध चल रहा है, आपको सूचनाएं मिल रही होंगी। कोई ऐसा देश नहीं है जहां युद्ध चल रहे हों और पत्रकारों की हत्याएं न हो रही हों। अभी इजराइल में देखिए, एक ही दिन में 1 घंटे के अंदर 4 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। पूरे देश का वातावरण बहुत विषाक्त हो रहा है और पत्रकारों को काम करने में बड़ी बाधाएं आ रही हैं। तो भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ पूरे देश में पत्रकारों को एकजुट करके वो कैसे निर्भीक होकर, निडर होकर, निष्पक्ष रूप से जनता की आवाज़ बन सकें, शासन की, सत्ता की जो चीज़ें हैं, जो कारगुजारियाँ हैं या जो अच्छे कार्य हैं विकास के, उनको आम आदमी तक कैसे पहुंचा सकें, इसके लिए कार्यशाला आयोजित की गई। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। नेता किसी भी दल का हो, किसी भी व्यक्तित्व का हो, लेकिन जनता ही उसे महान बनाती है। जनता ही किसी पार्टी को, और जनता के मूल्यांकन का तरीका हम मीडिया के लोग ही तय करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, समाज में क्या चल रहा है। तो पत्रकार निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग कर सकें, जनता की आवाज़ बन सकें। इस कार्यशाला में इस बात पर मंथन हुआ है।
दूसरी जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि बिहार के पत्रकारों, खासकर गया की जिस भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस धरा ने पत्रकारिता के क्षेत्र में हमेशा क्रांतिकारी काम हुआ है। बिहार की धरती बहुत पावन धरती है। इस धरती पर हर तरह का महान व्यक्ति ही पैदा हुआ है। गांधी जी ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो उन्होंने बिहार की धरती को चुना। जयप्रकाश नारायण जी ने जब आपातकाल के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो बिहार की धरती से ही किया। बिहार की धरती पर महान सम्राट अशोक का कार्यकाल भी हुआ। महान अर्थशास्त्री, महान विचारक, महान विदुर चाणक्य का कार्यस्थल यही रहा। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम पंडित ललित मिश्र से शुरू करें तो आज तक बिहार बहुत अग्रणी रहा है, उसकी भूमिका बहुत अग्रणी रही है। चाहे पत्रकारों के दमन के लिए लाया गया बिहार प्रेस बिल हो, उसमें पत्रकारों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई, फिर पूरे देश के पत्रकारों ने बिहार के पत्रकारों की लड़ाई में साथ दिया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। तो पत्रकारिता का उद्देश्य किसी को झुकाना गिराना नहीं है, लेकिन जो अन्याय, जो अत्याचार सत्ता की तरफ से या प्रशासन की तरफ से होते हैं उनके खिलाफ डटकर लड़ना, ये पत्रकारिता का ध्येय है। और जनता तक सही बात पहुंच सके, बिल्कुल सही बात, ये पत्रकारिता का ध्येय है। और आज इस सम्मेलन में पत्रकारों ने अपनी बातों से ये साबित कर दिया है, अपनी भावनाओं से शासन, प्रशासन, सरकारों को अवगत करा दिया है कि हम जो कुछ भी काम करेंगे वो सत्य के आधार पर निष्पक्षता से और निडर होकर करेंगे। किसी के दबाव में, किसी पार्टी के, किसी नेता के पक्षधरता के हम खिलाफ हैं और हम निडर होकर निष्पक्ष रिपोर्टिंग करेंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। सर अपना परिचय। मैं अशोक पांडे, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पिछले 42 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवारत हूँ। हमारा बीएसपीएस परिवार निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहे, यही हमारी सबकी कामना है, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद, प्रणाम।